हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ITI थ्योरी एंड प्रैक्टिकल पर। जैसा कि दोस्तों आपको बताया, हम आपके लिए ITI CITS डिप्लोमा के संबंधित जो भी न्यूज़ अपडेट होती है वो सबसे पहले आपको प्रोवाइड करवाते हैं। और आज इसी के संबंध में आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से माइक्रोमीटर के बारे में। जी हाँ दोस्तों, माइक्रोमीटर क्या होता है और उसके कौन कौन से पार्ट्स होते हैं और उसकी लिस्ट काउंट कितनी होती है और किस प्रकार से आपको लिस्ट काउंट को निकालना है, वो भी हम इसी वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं। तो जुड़ी रहिए हमारे साथ में, वो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा जिससे कि आपको टोटली पूरा समझ में आ जाए कि ये माइक्रोमीटर क्या होता है और किस प्रकार से इससे रीडिंग ली जाती है और इसकी लिस्ट काउंट यानी कि अल्पतमांक कितनी होती है, ये भी हम आपको बताने वाले हैं। और कैसे अल्पतमांक यानी कि लिस्ट काउंट निकाली जाती है वो भी हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे। तो अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पास में दिख रही बेल आइकन को प्रेस कीजिए। जैसे ही हम न्यू वीडियो अपलोड करेंगे तो सबसे पहले आपके पास में नोटिफिकेशन आ जाएगी। लिस्ट काउंट यानी कि जो इस माइक्रोमीटर के द्वारा जो कम से कम ली गई माप को हम बोलते हैं लिस्ट काउंट। और ये लिस्ट काउंट हम थ्योरेटिकल रूप से किस प्रकार से निकालते हैं वो भी हम आपको बताएंगे। तो चलते हैं, बिना देरी किए हुए शुरुआत करते हैं आपके लाइक से। दोस्तों सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि हमारे पास में दो माइक्रोमीटर अवेलेबल है। एक है 0 से 25 की रेंज में, दूसरा है 25 से 50 की रेंज में। और इसे हम मिक्स या स्क्रू गेज माइक्रोमीटर के रूप में भी जानते हैं। तो किसी भी सीट या जॉब की मोटाई यानी कि थिकनेस या फिर वायर का व्यास यानी कि डायमीटर मापने के लिए इस माइक्रोमीटर का हम प्रयोग करते हैं। और उसके बाद में अगर आपको पूछा जाए कि ये माइक्रोमीटर किस धातु का बना होता है तो आपको सीधा बताना है कि क्रोमियम स्टील का बनाया जाता है। तो सबसे पहले तो दोस्तों जो आपको यू आकार में जो दिखाई दे रही है इसको बोलते हैं फ्रेम। और इसी फ्रेम पर माइक्रोमीटर के सभी पार्ट्स टिके हुए होते हैं, ठीक है ना। सभी पार्ट्स इस फ्रेम पे लगाया जाता है। और ये जो फ्रेम होती है फॉर्जेट स्टील या फिर मेलेबल कास्ट आयरन की बनाई जाती है। और जैसे कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है इसको बोलते हैं एनविल, ठीक है। और ये माइक्रोमीटर की फ्रेम से लगा स्थिर भाग है। 3 mm की मोटाई में बाहर की तरफ, फ्रेम से बाहर की तरफ उभरा हुआ भाग होता है जिसे हम बोलते हैं एनविल। और उसके बाद में हम आगे देखते हैं, जैसे कि दोस्तों आपको दिख रहा होगा यहाँ पे होता है स्पिंडल और यहाँ होता है एनविल। और इन स्पिंडल और एनविल के बीच में किसी जॉब या ऑब्जेक्ट को रखकर हम उसका माप यहाँ से लेते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों आपको दिख रहा होगा एनविल और स्पिंडल के आगे की साइड में एक टिप आपको नजर आ रही होगी जो कि ब्लैक कलर में आपको कार्बोराइट की टिप लगी होती है। और इसका उपयोग इसलिए होता है कि इसका फेज घिसे नहीं, इसीलिए हम क्या करते हैं कार्बोराइट की टिप यहाँ पे लगाते हैं। और उसके बाद में आगे बात करते हैं बैरल और स्लीव के बारे में। यहाँ पे जो आपको 0, 5, 10, 15 ये दिखाई दे रही है ना, इसको बोलते हैं हम मेन स्केल बोलते हैं। ये भी माइक्रोमीटर का एक स्तर भाग होता है। और जो यहाँ पे मेन स्केल आपको दिखाई दे रही है, इस मेन स्केल पर आपको एक रेफरेंस लाइन यानी कि डेटम लाइन दिखाई दे रही है। ये सीधी आपको दिखाई दे रही है, इसको बोलते हैं रेफरेंस लाइन या फिर डेटम लाइन। और नीचे की साइड में यहाँ पे ग्रेजुएशन लाइन भी आपको दिखाई दे रही है। तो ये हम आगे जब माइक्रोमीटर का माप लेंगे तो उस समय आपको पूरा डिटेल के साथ में आगे बताने वाले हैं। जैसे कि यहाँ पे जो आपको दिखाई दे रहा है ये भाग, इसको बोलते हैं हम स्पिंडल। और इसका एक सिरा मेजरमेंट फलक और दूसरा सिरा सुड़ीदार होता है जिसके ऊपर थ्रेड कटी हुई होती है। वो भी हम आपको यहाँ से खोल के बताएंगे आगे कि किस प्रकार से यहाँ पे थ्रेड कटी हुई होती है। और ये जो यहाँ पे सुड़ीदार जो यहाँ पे थ्रेड कटी हुई होती है, उसी थ्रेड के कारण ये जो स्पिंडल होता है आगे पीछे मूवमेंट करता है। जब हम यहाँ से स्पिंडल को यहाँ से चलाएंगे तो ये क्या करता है, एनविल के प्रतिकूल यहाँ से किसी ऑब्जेक्ट या फिर जॉब को यहाँ पे पकड़ या फिर ग्रिप करता है। इस थिम्बल को जब हम एक राउंड या फिर एक घूर्णन या फिर हम कह सकते हैं एक रेवोल्यूशन घुमाने पर इस स्पिंडल के द्वारा तय की दूरी कितनी होती है, 0.5 mm दूरी होती है। और ये स्पिंडल किसका बनाया जाता है, क्रोमियम स्टील का बनाया जाता है। यानी कि दोस्तों ये स्पिंडल के साथ जोड़ी जाती हैं और उसी के साथ में वो करती हैं। इस पर थिम्बल स्केल और थिम्बल एज बने हुए हैं। थिम्बल एज को 50 बराबर भागों में बांटा गया है। जैसे कि यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा कि जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है सबसे पहले 0 और 0 के बाद में यहाँ पे सीधा यहाँ पे आगे जाएंगे 5 और 10, इस तरीके से कितने भागों में बांटा गया है, 50 भागों में। जैसे कि यहाँ से 45 हो गया, उसके बाद में यहाँ से 50 हो गया। तो यानी कि इस थिम्बल स्केल को कितने भागों में बांटा गया है, 50 बराबर भागों में बांटा गया है। इसके माप को माइक्रोमीटर का न्यूनतम माप भी कहा जाता है। जैसे कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, इसको हम बोलते हैं स्पिंडल लॉक नट। और निश्चित पोजीशन में स्पिंडल को लॉक करने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। और उसके बाद में लास्ट में यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा आपको, जिसे हम बोलते हैं
रैचेट स्टॉप, यानी कि समान दाब सुनिश्चित करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, रैचेट स्टॉप का प्रयोग करते हैं। दूसरा हमारे पास में एक माइक्रोमीटर है जिसकी रेंज है 25 से 50 mm के बीच में, और इसकी भी लिस्ट काउंट कितनी है, 0.01 mm है। जैसे कि यहाँ से 25 mm की रेंज में ये पहले से खुला होता है, और उसके बाद में आगे की जो रीडिंग होती है वो यहाँ पे हम स्लीव और थिम्बल की स्केल के माध्यम से हम यहाँ से ज्ञात करते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे जो आपको दिख रहा है इसे बोलते हैं हम स्पिंडल लॉक नट बोलते हैं, जैसे कि उसमें थोड़ा सा अलग था और इसमें भी थोड़ा सा अलग है। तो इसका कार्य होता है कि स्पिंडल को एक निश्चित पोजीशन में लॉक करने के लिए इस लॉक नट का प्रयोग करते हैं। उसके बाद में हमारे पास में एक और माइक्रोमीटर है जो कि डेमो के लिए लड़कों ने बनाया था। तो दोस्तों आपको पता होगा कि माइक्रोमीटर नट एंड बोल्ट के सिद्धांत पर कार्य करता है, यानी कि नट और बोल्ट के प्रिंसिपल पर कार्य करता है माइक्रोमीटर, और किस प्रकार से करता है वो भी हम आपको बताते हैं। जैसे कि दोस्तों आपको दिख रहा होगा यहाँ पे एक आपको यहाँ पे बोल्ट दिखाई दे रहा होगा, और इसके अंदर की साइड में यहाँ पे एक लगा होता है नट। तो इसी कारण हम बोलते हैं कि ये जो माइक्रोमीटर होता है वो नट एंड बोल्ट के सिद्धांत पे कार्य करता है। जैसे कि मैं आपको पूरा खोल के बताता हूँ किस प्रकार से ये आगे पीछे मूव करता है। जैसे कि यहाँ पे मैंने पूरा खोल दिया है, और यहाँ पे आपको दिख रहा है बोल्ट, और इसी साइड में अंदर की साइड में यहाँ पे दिख रहा होगा आपको सूड़ी कटी हुई, ये होता है नट। तो इसी कारण हम बोलते हैं कि ये माइक्रोमीटर नट एंड बोल्ट के सिद्धांत पे कार्य करता है, क्योंकि नट एंड बोल्ट के द्वारा ही इसका स्पिंडल आगे पीछे मूव करता है, और इसी के कारण हम क्या करते हैं, इसका माप ले पाते हैं। तो जैसे कि मैं आपको यहाँ से 0 से 25 की रेंज में जो माइक्रोमीटर है उसमें आपको ओपन करके बताता हूँ। तो यहाँ पे जैसे कि आपको पूरा खोलने के बाद में जैसे कि आपको ये स्पिंडल नज़र आ रहा होगा, और इस स्पिंडल के आगे की साइड में जैसे कि आपको दिख रहा होगा एक बोल्ट दिख रहा होगा जिसके ऊपर थ्रेड कटी हुई होती है, ठीक है ना। और ये थ्रेड कितनी कटी हुई थी 1 सेमी के अंदर, ये भी हम बताएंगे, और इस थ्रेड यानी कि पिच के बीच में कितनी दूरी होती है ये भी हम आगे पूरी डिटेल के साथ में आपको बताने वाले हैं। तो जुड़े रहिए हमारे साथ में और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और इसके बाद में यहाँ पे जैसे कि आपको दिखाई दे रही होगी स्लीव की नीचे की साइड में यहाँ पे एक नट लगा हुआ है, ठीक है ना। तो यहाँ से एक बोल्ट हो गया और यहाँ पे नट लगा हुआ है, और जैसे ही हम इसको अंदर डालते हैं इसके अंदर, तो यहाँ से जब यहाँ आता है ना, तब यहाँ से नट बोल्ट यहाँ से कसना स्टार्ट हो जाता है, और यहाँ से ओपन भी कर सकते हैं और कस भी सकते हैं, ठीक है ना। इसी प्रकार से ये थिम्बल स्केल आगे पीछे मूव करती है, और स्पिंडल भी इसके साथ साथ में आगे पीछे मूव करता है, ठीक। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पे जो आपको नर्लिंग बनी होती है, इसका कार्य होता है कि चिकनी धातु की तुलना में बेहतर पकड़ पाने के लिए हम क्या करते हैं, इसके ऊपर, इस थिम्बल के ऊपर नर्लिंग बना, जैसे कि रैचेट स्टॉप के ऊपर भी नर्लिंग बनाई गई है, ठीक है। तो यहाँ से आपको पूरे पार्ट समझ में आ गए होंगे। इसको बोलते हैं रैचेट स्टॉप, और इसको बोलते हैं थिम्बल, और इसको बोलते हैं स्लीव या फिर बैरल बोलते हैं। और यहाँ पे हो गया लॉक नट, और उसके बाद में यहाँ पे हो गया स्पिंडल, और ये हो गया एनव्हील, और इसके बाद में ये पूरी होगी फ्रेम। और इन सभी पार्ट्स के कौन कौन से कार्य होते हैं और किस धातु के बनाए जाते हैं ये हमने आपको यहाँ तक बताया है। अब हम आगे बात करते हैं माइक्रोमीटर की लिस्ट काउंट के बारे में, यानी कि अल्पतमांक के बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए सबसे पहले तो कोई लिस्ट काउंट क्या होती है, जो कि माइक्रोमीटर से कम मापा गया माप, जिसे हम बोलते हैं लिस्ट काउंट। ये जब थिम्बल पूरा एक रेवोल्यूशन यानी कि घूर्णन पूरा कर देगा, तब हमारा जो स्पिंडल है एक्सिस डायरेक्शन में, यानी कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसकी डायरेक्शन में कितना आगे खिसकेगा, 0.5 mm आगे खिसकेगा, और इसे ही हम क्या कहते हैं, पिच कहते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि पिच किसे कहते हैं, यानी कि पिच किसे कहते हैं, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे जैसे कि किसी बोल्ट पे इस प्रकार से सूड़ी कटी होती है, ठीक है ना, आपको पता होगा इस प्रकार से सूड़ी कटी होगी। जैसे कि ये हमारे पास में बोल्ट है, ठीक है ना, इसी बोलते हैं हम स्पिंडल बोलते हैं, और इस स्पिंडल पे यहाँ पे लास्ट की साइड में यहाँ पे इस तरीके से थ्रेड कटी हुई होती है, और पिच किसे कहते हैं वो हम आपको बताते हैं। तो यानी कि ये जो थ्रेड कटी हुई होती है, उस थ्रेड के जो ऊपर वाला भाग है, जो पिक पॉइंट है, इन दोनों पिक पॉइंट के बीच की जो दूरी है उसे हम क्या कहते हैं, पिच कहते हैं। और मीट्रिक माइक्रोमीटर में स्पिंडल पर थ्रेड की पिच कितनी होती है, 0.5 mm हो। जब थिम्बल का एक राउंड पूरा होता है, यानी कि हम यहाँ पे लिख देते हैं कि थिम्बल का एक राउंड, या फिर हम इसको बोल सकते हैं कि एक थिम्बल, ऐसे भी बोल सकते हैं कि एक थिम्बल, या फिर हम इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि थिम्बल का एक रेवोल्यूशन, ऐसे भी बोल सकते हैं थिम्बल का एक रेवोल्यूशन, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा कि थिम्बल का जब एक रेवोल्यूशन होता है तो उसके अंदर कितने भाग होते हैं, 50 भाग होते हैं। तो यानी कि इस थिम्बल स्केल को कितने भागों में हमने बांटा है, 50 भागों में बांटा गया है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि थिम्बल रेवोल्यूशन लिख दिया मैंने, एक रेवोल्यूशन, और यहाँ पे मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि 50 भाग,
यानी कि जब हम एक राउंड, एक थिम्बल, और या फिर हम ऐसे भी बोल सकते हैं एक रेवोल्यूशन या फिर 50 भाग जब इस थिम्बल को घुमाएंगे तो घुमाने पर 1 टिथ या फिर 1 सूड़ी क्या होगा, एक टिथ या फिर एक सूड़ी हमारा जो स्पिंडल है वो आगे की तरफ खिसकेगा। तो यहाँ पे जैसे कि मैंने यहाँ पे 0 के साइड में रखा है, तो इसको मैं जब पूरा घुमाऊंगा ऐसे इस तरीके से, ठीक है ना, जब ये 50 पर आएगा वापस 0 पे, तब क्या होगा, ये स्पिंडल 0.5 mm आगे की तरफ खिसकेगा। यानी कि जब हमारा स्पिंडल 0.5 mm आगे की तरफ खिसकेगा तब यहाँ से क्या होगी, एक सूड़ी पूर्ण हो जाएगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं बराबर में लिख देता हूँ एक टिथ या फिर 1 सूड़ी, ठीक है। तो यहाँ पे आगे देखते हैं कि जब 50 भाग पूर्ण हो जाते हैं तो हमारे पास में 1.2 या फिर हम कह सकते हैं 0.5 mm ये जो हमारा स्पिंडल है आगे की तरफ खिसकता है। यहाँ पे हम थिम्बल की बात करें और यहाँ पे स्पिंडल की बात करें, ये आपको पता होना चाहिए। और उसके बाद में जब 50 भाग में 1.2 या फिर 0.5 mm स्पिंडल आगे खिसकता है तो आप मुझे बताइए कि एक भाग के अंदर ये स्पिंडल कितना आगे खिसकेगा। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा कि 1/2 है, तो यहाँ से 50 इस साइड में जाएंगे तो क्या होगा, भाग में चले जाएंगे, तो यहाँ पे हमें आगे मिलता है 1/100, ठीक है ना। तो यहाँ पे 1/100, यहाँ पे जो 1 है ये क्या है, mm है, क्योंकि हम आगे भी माप किस में ले रहे थे, mm में। तो यहाँ पे आपको पता चलना चाहिए कि 1 mm के अंदर हमारा जो ये माइक्रोमीटर है वो 100वां भाग मापता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर इसको वापस आगे सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे हमें मिलता है 0.01 mm। ये क्या होगी, माइक्रोमीटर की अल्पतमांक यानी कि लिस्ट काउंट होगी। तो माइक्रोमीटर की लिस्ट काउंट कितनी हो जाएगी, 0.01 mm, यानी कि एक भाग के अंदर ये माइक्रोमीटर इतने माप को मापेगा, ठीक है। तो यानी कि एक भाग इस प्रकार से, जैसे कि यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, ये 0 यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है ना। और इस 0 के द्वारा जैसे कि मैंने आपको बताया था ये थिम्बल कितने भागों में बांटे गए हैं, 50 भागों में बांटा गया है। तो हम क्या करेंगे, जब इस 0 से 1 आगे बढ़ाएंगे, 1 पर लेके आएंगे इस थिम्बल स्केल को, तब हमारे पास में कितना माप मापा जाएगा, 0.01 mm माप सकते हैं। यानी कि ये सबसे न्यूनतम मान जिसे हम बोलते हैं लिस्ट काउंट, इससे कम माप इस माइक्रोमीटर के द्वारा हम नहीं माप सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि इस थिम्बल स्केल के द्वारा माइक्रोमीटर का हम न्यूनतम माप ले सकते हैं। क्या आपको पता है कि मीट्रिस माइक्रोमीटर में स्पिंडल सूड़ी का पिच 0.5 mm होता है, ठीक है ना। और माइक्रोमीटर पर 1 सेमी में 20 सूड़ियाँ होती है। कितनी होती है, 20 सूड़ियाँ होती है। और 1 सेमी में 20 सूड़ियाँ मैंने आपको बोला है, तो 10 mm के अंदर कितनी सूड़ियाँ होगी, 20 सूड़ी होगी। और 1 mm के अंदर कितनी सूड़ी होगी, बताओ जल्दी से, 1 mm के अंदर होगी 2 सूड़ी, ठीक है। और अगर मैं ऐसा बोलूं कि 1 सूड़ी के अंदर कितने mm होंगे, तो 1 सूड़ी के अंदर हो जाएंगे हमारे पास में 1 तो यहाँ पे था, 2 इस साइड में आ जाएगा, तो 1/2, यानी कि इसको हम बोल सकते हैं 0.5 mm। तो यहाँ से मैंने आपको बताया था कि जब 0.5 mm माइक्रोमीटर का स्पिंडल आगे की तरफ खिसकता है, यानी कि 1 सूड़ी वो पार कर देता है, ठीक है। तो 1 सूड़ी के अंदर कितना mm होता है, 0.5 mm। जैसे कि मैंने आपको बताया ये 1 सूड़ी होती है जिसे हम बोलते हैं पिच, और इस पिच का कितना माप होता है, 0.5 mm। तो यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आपको माइक्रोमीटर की लिस्ट काउंट निकालने का दूसरा तरीका बताते हैं, जिससे कि आप आसानी से लिस्ट काउंट को आराम से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे आपको एक फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा कि लिस्ट काउंट बराबर होता है, लिस्ट काउंट बराबर पिच डिवाइड बाई नंबर ऑफ डिवीजन ऑफ सर्कुलर स्केल। तो सर्कुलर स्केल को हम थिम्बल स्केल या फिर हम इसको बोल सकते हैं गोलाकार स्केल भी बोल सकते हैं। यहाँ पे हम आपको बताते हैं कि ग्रेजुएशन यानी कि अंशांकन ऑन द थिम्बल। तो अंशांकन ऑन द थिम्बल कितना है, 50 mm। तो आप समझ गए होंगे कि जो थिम्बल पर हमने आपको बताया था कि थिम्बल एज कितने भागों में बांटा गया है, 50 भागों में। उसके बाद में आपको पता होगा कि पिच बराबर कितनी है, 0.5 mm है। तो यहाँ से हम अब लिस्ट काउंट आराम से निकाल सकते हैं, यानी कि लिस्ट काउंट बराबर क्या था, पिच। तो पिच हमारे पास में 0.5 mm। और उसके बाद में यहाँ पे ग्रेजुएशन
ऑन द थिम्बल, ठीक है ना। तो ये कितना है, यानी कि सर्कुलर स्केल जो थिम्बल स्केल है वो कितने भागों में बांटा गया है, 50 भागों में। तो यहाँ पर लिख देते हैं 50, ठीक है। तब हमें यहाँ पे आंसर देखने को मिलेगा 0.01 mm, ठीक है ना। तो ये होगी माइक्रोमीटर की लिस्ट काउंट। तो यहाँ से इस तरीके से भी आप माइक्रोमीटर की लिस्ट काउंट को निकाल सकते हैं। और अगर आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, और जाते जाते अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए, क्योंकि इससे क्या होता है, हमें आपसे एक मोटिवेशन मिलता है जिससे कि हम आपके लिए और इससे बेहतर वीडियो बना सकें। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।